एडी फीचर चैनल में आपका स्वागत है। आपके मिलते हुए सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस तरह ही सहयोग मिलता रहे। आज हिंदी व्याकरण की कड़ी में हम आपके लिए समास लेकर उपस्थित हुए हैं। समास जब दो या दो से अधिक शब्द अपने मध्य की विभक्ति या योजक चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलकर नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ, समास संस्कृत धातु के अस, जिसका अर्थ संक्षिप्त करना, में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है, जिसका अर्थ है समाहार या मिलाप। इस प्रकार समास का वास्तविक अर्थ हुआ संक्षेप में लिखना। समास की विशेषताएं या गुण। नंबर 1, समास के लिए दो पद आवश्यक होते हैं। इसमें पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। नंबर 2, समास होने पर दोनों पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। दोनों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहते हैं। नंबर 3, समास प्रक्रिया के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। नीला पूर्व पद है जो कमल उत्तर पद, समस्त पद हुआ नील कमल। हवन पूर्व पद के लिए सामग्री उत्तर पद और समस्त पद हुआ हवन सामग्री। इस प्रकार आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे दशानन शब्द का विग्रह होगा 10 हैं आनन मुख जिसके, अर्थात रावण। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। 2, तत्पुरुष समास। 3, बहुब्रीहि समास। 4, कर्मधारय समास। 5, द्वंद्व समास और 6, द्विगु समास। अव्ययी पहले चले कर सबको नमस्कार, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष चले बाद में, यही उसका संस्कार, यानी कि तत्पुरुष में बाद का पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि झगड़ालू है रहे परिवार से बाहर, यानी कि बहुब्रीहि में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। कर्मधारय बताए विशेषता खुशियों का संचार। द्वंद्व चश्मे के समान रहे दोनों कानों पर सवार, और पहले संख्यावाची बने फिर द्विगु हो साकार। अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन, जन्म भर, बेशक, बिना संदेह, अनुरूप, रूप के योग। बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। यदा कदा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, उससे जो अवयव बनता उसे भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, रात रात में, बातों बात, बात बात में। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। नंबर 2, तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद बाद का प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इस समास में कारकीय परसर्गों को, से, के लिए, द्वारा, के, की, में, पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नंबर क, कर्म पुरुष, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ख, कर्ण तत्पुरुष,
शोकाकुल, शोक से आकुल, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ग संप्रदान तत्पुरुष, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। घ अपादान तत्पुरुष, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। कर्ण संबंध तत्पुरुष, भारत रत्न, भारत का रत्न, अन्नदान, अन्न का दान। च अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नंबर 3 बहुब्रीहि समास, जिस सामासिक शब्द का दोनों पद में से कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करे वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद, मुख जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर, पेट जिसका अर्थात गणेश। बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण, उपमान और दूसरा विशेष उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद बाद का प्रधान होता है। जैसे कमल नैन, कमल के समान नैन, चरण कमल, कमल के समान चरण। बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। 5 द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, देश विदेश, देश और विदेश। बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। 6 द्विगु समास, जहाँ समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद किसी विशेष समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार या मिलाप। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह या मिलाप। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। धन्यवाद।